पहले टूटी सड़कों के गड्ढे भरे, फिर मॉनसून में सड़कों से पानी निकालते हुए नजर आए और अब गुरुग्राम में गुरुग्राम पुलिस कूड़ा उठाती हुई नजर आ रही है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि गुरुग्राम पुलिस को खड़े होकर कूड़ा उठाना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आज दीपावली का त्योहार है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साफ सफाई का त्योहार है। हर कोई अपने घर की, अपने ऑफिस की साफ सफाई करता है, लेकिन गुरुग्राम शहर पूरा गंदा हुआ पड़ा है। गंदा इसलिए क्योंकि 19 तारीख से गुरुग्राम नगर निगम के और नगर पालिका के लगभग 7,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इन लोगों की मांगे हैं कि ठेका प्रथा खत्म की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और इस तरह की लगभग 18 मांगे इन्होंने सरकार के सामने रखी हैं, जिस पर कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले इस हड़ताल को 2 दिन का आह्वान किया गया था, लेकिन जब कोई सहमति नहीं बनी तो इसे 3 दिन बढ़ा दिया गया और आज ये हड़ताल खत्म होनी थी, लेकिन फिर से जब कोई सहमति नहीं बनी बैठक में तो इसको अब 26 अक्टूबर तक हड़ताल को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। इस हड़ताल की वजह से गुरुग्राम का कितना बुरा हाल हो गया है। गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बन गया है। गुरुग्राम की सड़कों पर आप देखेंगे तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। चाहे गुरुग्राम के सदर बाजार की बात कर लें, सदर बाजार में इतना कूड़ा फैला हुआ है कि मानो आप किसी खत्ते से निकल रहे हो जहां पर कूड़ा डाला जाता हो। इसी प्रकार सदर बाजार के पास जो गुरुद्वारा है उसके सामने मंडी के पास किनारे पर देखें तो ढेर सारा कूड़ा वहां पर लगा हुआ है। कूड़े का पहाड़ मानो वहां पर बन गया है। इसी प्रकार से आज सुबह सुबह गुरुग्राम के अग्रवाल धर्मशाला चौक पर कूड़ा फेंक दिया गया सड़क के बीच में, जिसको उठवाने के लिए अब गुरुग्राम पुलिस को आगे आना पड़ा है, क्योंकि नगर निगम की जितनी भी प्रणाली है, जितना भी तंत्र है, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और अब गुरुग्राम पुलिस इको ग्रीन कंपनी के साथ मिलकर इस कूड़े को उठा रहे हैं और गुरुग्राम के शहर वासियों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम के केवल 1-2 इलाकों में इतना बुरा हाल हो, बल्कि गुरुग्राम के अगर किसी भी इलाके में आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको कूड़े का यही बुरा हाल मिलेगा, क्योंकि लगभग 7,000 सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, फायर कर्मचारी सब हड़ताल पर चले गए हैं अपनी मांगों को लेकर। सेक्टर 12 का अगर आपको हाल दिखाएं, सेक्टर 12A चौक पर आप देखिए कि किस तरह जो कूड़ा है वो बिल्कुल सड़क के बीच में डाल दिया गया और यहां पर भी पुलिस पहुंची इसको उठवाने के लिए। बुलडोजर लगाए गए हैं, साथ ही इको ग्रीन की गाड़ियां लगाई गई हैं ताकि इस कूड़े को उठाकर यहां से इसका निस्तारण किया जाए और लोगों को सहूलियत दी जाए। पिछले लगभग 6 दिनों से कूड़ा इसी तरह सड़कों पर सड़ रहा है, जिससे भारी बदबू हो गई है इलाके में। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग बाजार आते हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन लोगों को इस गंदगी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पीछे हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चलाते हुए नजर आए, लोगों से आह्वान किया कि अपने आसपास सफाई रखें, लेकिन गुरुग्राम में पिछले 6 दिनों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्वच्छता अभियान तो छोड़ दीजिए, लेकिन कूड़ा ग्राम जरूर गुरुग्राम बन गया है। हालांकि गुरुग्राम अभी कुछ दिन पहले ही रैंकिंग में सुधार करने का दावा किया गया था कि गुरुग्राम ने एक अच्छा सुधार किया है, पूरे हरियाणा में नंबर 1 आया है स्वच्छता के तौर पर। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें अब गुरुग्राम की बदलती हुई नजर आ रही हैं, उसमें स्वच्छ तो नहीं, लेकिन कूड़ा ग्राम में गुरुग्राम नंबर 1 जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ व्यापारियों की समस्याएं हैं। उनका यह कहना है कि अगर वो बाजार से, सदर बाजार से अगर कूड़ा उठाने की कोशिश करते हैं अपने तौर पर, तो भी उनको धमकाया जाता है और इस कूड़े को ऐसे ही फैला दिया जाता है। कूड़ा इसलिए नहीं उठ पा रहा है जी, क्या नाम, दुकानदार कूड़ा गिरता तो बाहर जरूर है। कुछ तो ये पटड़ी जो लगती है उनका कूड़ा भी बहुत ज्यादा आता है बाजार में। अब चूंकि ना गवर्नमेंट की गाड़ी आ रही जो हम लोग उसमें डाल दें, अल्टीमेटली सब दुकानदार सड़क पे फेंक रहे हैं, उसको वो इकट्ठा कर एक तरफ करते हैं, तो ये जो यहाँ सफाई कर्मचारी है वो आके क्या नाम उसको डंडे से फिर फैला देते हैं, धमकी नारे लगाते हुए जाते हैं कि भी हम कूड़ा नहीं उठने देंगे, ना कोई इकट्ठा होने देंगे, और झगड़े की स्थिति बनी रहती है। परसों शायद झगड़ा बाजार में हुआ भी है, बोरा हार्डवेयर के आसपास, और उसके अंदर विधायक जी भी आए थे। उसके बाद वहां पे उन्होंने भी क्या नाम समस्या हल करने का एक भरोसा सा तो दिया था, लेकिन कोई समाधान कोई नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको, मतलब दिवाली एक साफ सफाई का त्योहार माना जाता है और ऐसे में पूरे बाजार में गंदगी, लोग खरीदारी करने आते हैं, तो ऐसे में असर पड़ रहा है व्यापार पर भी? व्यापार पे भी असर पड़ रहा है जी, और ग्राहक भी सारे आके ही कहते हैं क्या हाल हो रहा है। सदर बाजार का सबसे पुराना बाजार, सबसे बड़ा बाजार कहलाता है, मेन बाजार कहलाता है, गुड़गांव की जान कहलाता है ये। और ग्राहक तो, अच्छा ग्राहक तो आते वक्त वैसे ही डरता है। पूरे दिन धूल उड़ती है, खांसी वगैरह उठती रहती है, सबको ग्राहक भी खांसते हुए अंदर ही घुसते हैं इसके अंदर। और पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ हर दिवाली के ऊपर ये सांग होता है। अब नगर पालिका के उन सफाई कर्मचारियों पर ये आरोप लग रहे हैं जो हड़ताल पर हैं
कि वो हड़ताल तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो रात में कूड़े के डंपर भरवाकर और सड़कों पर जगह जगह फैला देते हैं। इसी की वजह से आज गुरुग्राम के अग्रवाल धर्मशाला चौक की अगर तस्वीर दिखाएं आपको, तो सड़क के बीच में कूड़ा पड़ा हुआ है। गुरुग्राम पुलिस को एक तरफ का ट्रैफिक रुकवाना पड़ा। सुबह 3 बजे गुरुग्राम पुलिस को जब सूचना मिली कि सड़कों पर कूड़ा फेंक दिया गया है, तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस के एसीपी अपनी पूरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इको ग्रीन की गाड़ियां पहुंची, बुलडोजर पहुंचे और वहां से कूड़े को उठवाया गया। इसी तरह सदर बाजार में गुरुद्वारे के सामने जो कूड़े का खत्ता है, वो कूड़ा भी सड़क पर फैला दिया गया। उसके बाद उस कूड़े को भी उठवाया गया और इसी प्रकार से जो गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में जहां सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा दिया गया, वहां से कूड़ा उठवाने की जिम्मेवारी गुरुग्राम पुलिस ने खुद ली है। आप देखिए कि पुलिस का जिम्मा होता है शहर में क्राइम रोकना, शहर की सुरक्षा व्यवस्था को बनाना, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना, लेकिन गुरुग्राम पुलिस अब शहर वासियों के लिए सफाई भी करवाने लगी है और खुद सफाई का जिम्मा संभाला है गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों ने। और वो सड़कों पर खड़े हैं। सुबह 3 बजे दीपावली का त्योहार है, हर किसी को घर जाना है, त्योहार मनाना है, लेकिन पुलिस के अधिकारी आप लोगों की स्वच्छता के लिए, आप लोगों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए खुद मौके पर खड़े हैं और इस कूड़े को उठवा रहे हैं। जो नगर पालिका संघ के पदाधिकारी हैं, उनका यह कहना है कि वो अपनी इन मांगों को लेकर लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। हमारा दरअसल है ना, सरकार के साथ काफी दौरों की बातचीत हुई है, लेकिन सरकार ने हमारी अभी तक कोई नहीं सुनी। हम लगातार झाड़ू प्रदर्शन करके विज्ञापनों के द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम पत्र देते रहे सरकार तक को भी। और इसमें हमारी मांग, हम कोई गाड़ी घोड़ा नहीं मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं कि भाई काफी सालों से जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको पक्का करा जाए और जो ठेकेदारी प्रथा है उसको बिल्कुल बंद करा जाए, जिसमें हमारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो आज सुबह सुबह पुलिस उठवा रही है कूड़ा, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी है? ये हमारा काम, सफाई का कार्य ठप है। वहाँ कूड़ा इकट्ठा हो रहा था, पुलिस प्रशासन ने वो कूड़ा उठवाया, लेकिन हम इस मंच के माध्यम से बताना चाह रहे हैं सरकार को और यहाँ के प्रशासन को भी, हम नियत्ते लोग हैं, हमारे पर गोली चला ले, डंडे चला ले, बंदूक चला ले, हम डरने वाले नहीं है। हम अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। अगर सरकार प्रशासन हमारे साथ जोर जबरदस्ती करना चाहेगी तो हम आगे और दूसरा रूप धारण कर लेंगे। हम लड़ने मरने के लिए तैयार है बिल्कुल, लेकिन है ना, ये जो तानाशाही रवैया अपना रहा जो गुड़गांव निगम प्रशासन, ये बंद करे और बिल्कुल हम शांति प्रिय तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हड़ताल दरअसल हमारी 19 तारीख से चली थी 2 दिन के लिए, और लेकिन सरकार ने हमारे साथ कोई भी बातचीत नहीं करी। उसके बाद हमने 3 दिन और बढ़ाया 23 तारीख तक की, लेकिन कल फिर हमने 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया। अब 26 तक की हमारी ये हड़ताल है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हरियाणा सरकार हमारे से बातचीत नहीं करती, हमारे नेताओं से, तो ये हड़ताल हम आगे अनिश्चितकालीन में बदल देंगे। इसकी जिम्मेदारी स्वयं की, इसकी सरकार की होगी। तो आज गुड़गांव के अगर कर्मचारियों की बात करें तो कितने कर्मचारी जो हड़ताल में शामिल हैं? यहाँ गुड़गांव के नगर निगम के कर्मचारी कम से कम 7000 के लगभग कर्मचारी है जो कि हड़ताल पर है। साथ में फायर के भी है, सीवर के भी है और सभी कैटेगरी के साथी हमारे साथ हड़ताल पर है। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका के कर्मचारी पहली बार हड़ताल पर गए हों, बल्कि हर साल दिवाली के आसपास इस तरह की हड़ताल की जाती है और काली दिवाली मनाने का आह्वान किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हर बार दिवाली पर ही क्यों, इस साफ सफाई के त्योहार पर ही शहरों को क्यों गंदा किया जाता है, यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि आप हड़ताल करिए, आपका अधिकार है, लेकिन आप गंदगी क्यों फैला रहे हैं, यह भी एक सवाल है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।